कि भगवान ने गैया चराई और भगवान ने जब भक्तों पर संकट आया तो भक्तों के संकट को मिटाने के लिए भगवान ने एक उंगली से पूरा गोवर्धन उठा लिया। क्या उठा लिया? गोवर्धन। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा की कृपा भई मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। गोवर्धन क्या है? गाय के चरने की एक जगह है। पर्वतों पर, पहाड़ों पर भगवान ने एक पहाड़ उठा के ये बताया कि पर्वतों की रक्षा करते रहिएगा। किसकी रक्षा? पहाड़ों की, प्रकृति की। हमें प्रकृति की गोद में जितना सुख है उतना सुख और कहीं नहीं है। प्रकृति सबसे सुंदर है। ईश्वर की बनाई ये सृष्टि सबसे सुंदर है। पता नहीं लोग आत्महत्या क्यों कर लेते हैं। लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। आपने ईश्वर के संसार को ठीक से देखा नहीं। आपने दुख को देखा है, आनंद को नहीं देखा। केवल आप हैं इंसान जो कहते रहते हैं हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। आज तक किसी चिड़िया को सुना कि वो कह रही हो कि हम बहुत दुखी हैं? आज तक किसी जीव से सुना कि वो कह रहे हो कि हम बड़े दुखी हैं? नाली का कीड़ा भी नाली में रहता हुआ अपने को सुखमय देखता है, उसे लगता है हम बहुत सुखी हैं। सुअर नाले पर लौट कर उसे लगता है हम बहुत सुखी हैं। एक आप हैं जो बहुत सुखी हैं पर कहते रहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। कभी आपने जंगल में हिरण को पानी पीते देखा है? हिरण कभी आप डिस्कवरी इत्यादि में देखना, डिस्कवरी चैनल है जो जंगल के चीजों को बताता रहता है। कभी आप भी अपनी आंखों से देखना कि जब हिरण पानी पीता है ना जंगल में किसी पानी के पोखरे से, तो वो पानी पीता तो है पर डरता डरता पीता है। क्योंकि जहां पानी पी रहा है उस पानी के अंदर मगरमच्छ हो सकता है, मगर पकड़ सकता है। चलो पानी के अंदर मगर नहीं तो पानी पीते समय शेर पकड़ सकता है, लकड़बग्घे पकड़ सकते हैं, कोई भी हमला कर सकता है। इसलिए हिरण सुख से पानी भी नहीं पी पाता। यहां तक कि कई बार जंगली जानवर जो मादा जैसे हिरनी है वो बच्चा पैदा कर रही होती है, और जैसे ही बच्चा पैदा, आधा बच्चा उसकी योनि से बाहर आता है, उसी समय शेर आ जाता है। और वो बच्चा पैदा नहीं कर पाती ठीक से कि शेर आके उसे मारना चाहता है। वो भागती है, वो तो भाग जाती है, उसका बच्चा गिर जाता है। सोचिए आप कितने आराम से पानी पीते हैं, कितने आराम से खाते हैं, सोते हैं, संसार का सुख लेते हैं, फिर भी शिकायत है भगवान से। अरे जितना है जहां हो जैसे हो, जितना आप दुखी रहने की आदत बना चुके हैं, इतना सुखी रहने की आदत बनाए होते तो आपका जीवन कुछ और होता। जितनी शिकायतें हैं इतना धन्यवाद देने की आदत होती तो आपका जीवन कुछ और होता। आप कभी कुत्ते से देखना, बिल्ली से देखना, इन जीवों से आप कितने सुखी हैं। आपको ईश्वर ने कितनी समझ दी है, जबकि कुत्ते को भी तो भगवान ने बनाया है, बिल्ली को भी तो भगवान ने बनाया है, चिड़िया को भी भगवान ने बनाया है, और आपको भी ईश्वर ने बनाया है। लेकिन आपको ईश्वर ने जितनी बुद्धि दी,
इतनी किसी को नहीं दी। इसका मतलब भगवान पक्षपाती हैं, आपको ज्यादा बुद्धिमान बनाया है। कुत्ते को इतना बुद्धिमान नहीं बनाया, चिड़िया को इतना बुद्धिमान नहीं बनाया जितना बुद्धिमान आपको बनाया। इसका मतलब ईश्वर क्या है? पक्षधर। इसलिए भगवान मोर पक्ष लगाते हैं, मोर पंख, इसलिए भगवान का नाम है पक्षधर। भगवान पक्षपाती हैं, आप लोगों का पक्ष लिया है। 84 लाख योनियों से निकाल निकाल कर आपको मानव का चोला दिया है, और आप हैं कि यहां मनुष्य बन के बस रो रहे हैं। आपको जीना नहीं आ रहा है, शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत, इससे उससे ये शिकायत। काहे की इतनी शिकायत है? शिकायतों भरा जीवन नहीं, ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद दीजिए। आज भगवान ने भक्त जब शरण में आए तो एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, मानो प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प देना चाहते हैं भगवान आपको और हमें कि सुनो दुनिया वालों, प्रकृति की रक्षा आपको करनी है। किसकी रक्षा करनी है? प्रकृति की, पर्वतों की, नदियों की, तालाबों की आपको रक्षा करनी है। गाय की भगवान श्री कृष्ण ने क्या उठा लिया? गोवर्धन। किसके लिए? वहां गाय चरती है तो गाय के लिए उठाएंगे। इसलिए गाय की सेवा करना सीखिए। गाय की सेवा, हमें तो गाय की सेवा करनी अच्छी लगती है। हम तो जब भी समय मिल जाता है गौशाला जाकर गायों से ही प्यार कर लेते हैं, गायों की सेवा कर लेते हैं। जो बोल नहीं पाते उनकी सेवा आप करिए। भगवान कृष्ण भी गायों के चारा लाते हैं, गायों को चराते हैं। कहां जा रहे हो कन्हैया? गैया चराने जा रहे हैं। पहाड़ किसके लिए उठा रहे हो? गाय चरती है। ये भूमि सुरक्षित होनी चाहिए। समाज को मैसेज है कि जिस भूमि पर गाय चरती है उसे पलकों पर रखना चाहिए, जिसे गौचर भूमि कहते हैं। गाय आज का व्यक्ति, आज का इंसान कलयुग के प्रभाव से बड़ा क्रूर हो गया है। क्या हो गया है? क्या हो गया है? क्रूर। क्रूर मतलब देखो ना, मछली पानी में कितनी सुखी रहती है और मछली खाने वाला मछली को पानी से अलग कर देता है। बेचारी छोटा सा मुंह है, खोलती बंद करती, तड़पती है, कुछ कह पाती शायद आपसे तो मछली कहती कि भैया हमने क्या बिगाड़ा है आपका। शायद मछली आपसे कुछ कह पाती तो मछली कहती कि हमने क्या बिगाड़ा है, हमें सांस नहीं आ रही है, हमें पानी में डाल दो वरना हम मर जाएंगी, सांस रुक गई हमारी। मछली को पानी से निकालते हो ना तो मछली की सांस रुक जाती है। वो क्यों छटपटाती है? जैसे कोरोना काल में आपके अपने तड़पे ऑक्सीजन के लिए, ऐसे मछली रोज तड़पती है मांसाहारियों के कारण। वो सांस लेने को तड़पती है, पर आप निर्दयी हैं। मछली खाएंगे, दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाएंगे, मछली खाएंगे। बादाम काजू नहीं खाएंगे, मछली खाएंगे। हत्या करना है जीवों की, क्यों? दया समाप्त हो गई है, कलयुग है। भगवान कृष्ण कैसे हैं? गाय पर दया, चिड़िया पर दया। हमारे सनातन में देखो दया कितनी है। अच्छा ये बताओ, भगवान गणेश जी का वाहन क्या है? जोर से, चूहा। मतलब हमारे यहाँ चूहे का भी सम्मान है, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान चूहा करता है। सबसे ज्यादा नुकसान चूहा करता है। कपड़े काट देता है, पुस्तक काट देता है, कहीं भी घुस जाता है।
लेकिन उस चूहे का भी सम्मान हमारे यहाँ मंदिर में है कि नहीं? हम लोग भी चूहे की पूजा कर लेते हैं गणेश जी के साथ। बैल, नंदी, शंकर जी का वाहन नंदी, दुर्गा जी का वाहन, भगवान नारायण का वाहन पक्षी गरुण, कार्तिकेय जी का वाहन मोर। मतलब हमारे भगवान, हमारे देवता किसी ना किसी जीव पर या पक्षी पर बैठे हैं, ये मैसेज देने के लिए कि भगवान की पूजा करो तो साथ में जीवों की भी सेवा और सम्मान करते रहिएगा। हर जीव का सम्मान कहीं है तो केवल सनातन में। सबसे जहरीला है सांप, लेकिन हमारे यहां शंकर जी के गले में सांप है। विषधर, हमारे सनातन में हर जीव का सम्मान है या नहीं? यमराज का वाहन क्या है? नहीं, भैंसा। सोचिए हमारे यहां भैंस और भैंसे का भी आदर है। कोई जीव नहीं बचा, सबके ऊपर सवारी किसी ना किसी देवता की है। इसका अर्थ ये हुआ कि सनातन का अर्थ क्या है? जंगल, जीव, मनुष्य, प्रकृति। हम इस प्रकृति को तनिक भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। ये विचारधारा ही सनातन विचारधारा। आज भगवान ने गोवर्धन उठाया, बाद में स्थापित किया, इंद्र का घमंड समाप्त कर दिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके पिता नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए। भगवान ने वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ाया और सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। भगवान बैकुंठ में विराजते हैं। सब ब्रजवासियों ने बैकुंठ को देखा। बाद में उन्हें लगा कि नहीं, बैकुंठ अच्छा नहीं है, वृंदावन अच्छा है। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से बड़ी है। मैया, आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर गोपियों को बुलाया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने किसको बुलाया? गोपियों को। आओ आओ। और गोपियों को बुलाकर भगवान ने गोपियों से कहा कि देवियों, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। गीत गाया, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा और गोपियां काम कर रही थीं। गोपियां, कल हमने आपको बताया था, मैया ए बेटा बैठ जाओ, बैठो बेटा, बोलो राधे राधे। सुन लो, पीली मैया बैठ जाओ मेरी मां। भगवान ने आज पहली बार बांसुरी बजाई है। किसके लिए? जगत के लिए। जब जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो गायों के लिए, कभी पक्षियों के लिए, कभी देवताओं के लिए। आज पहली बार शरद पूर्णिमा की रात्रि को आज प्रभु ने बांसुरी बजाई है जगत के लिए। इसलिए बिहारी जी के अधरों पर केवल साल में एक बार बांसुरी रखी जाती है। जानते हैं कब? कब? शरद पूर्णिमा, शरदोत्फुल्य मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो गोपियों को बुलाया, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, आओ। सारी सखियां काम धाम में बिजी थीं कि प्रभु ने बांसुरी बजाई और गोपियां अपने काम को स्थगित करते हुए
दौड़ पड़ी भगवान की ओर। भगवान की ओर दौड़ना कितना अच्छा है। भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? भगवान की ओर जा रहे हैं। भगवान की तरफ जा रहे हैं। जो भगवान की तरफ जाता है ना, तो भगवान भी उसकी तरफ जाते हैं। इसलिए एक भक्त थे, नाम था रामदास। क्या नाम था? एक भक्त थे, नाम था रामदास। ये डाकौर में रहते थे। कहाँ रहते थे? जोर से।